Hello everyone, welcome back to my channel Chemistry Chat Chat. So guys, this is the part number 14th of our chapter number 3rd, Atoms and Molecules. So in this part we will do some numericals of this particular chapter. So question number 1, which has more number of atom, 100 gram of sodium और 100 ग्राम ऑफ आयरन. हमें इनमें से बताना है कि किसके पास ज़्यादा नंबर के एटम्स होंगे. 100 ग्राम का सोडियम है और 100 ग्राम का आयरन है. एटॉमिक मास सोडियम का क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज़ 23U, एंड आयरन का भी दे रखा है 56U. सो इसको हम 2 मैथड से कर सकते हैं, आंसर सेम आने वाला है. ठीक है. सो एक तो होता है हमारा लैंग्वेज, ठीक है, दूसरा होता है एक हमारा सिंपल फॉर्मूला मैथड. तो एक बार हम देख लेते हैं दोनों मैथड से. सो एक हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं. नंबर ऑफ एटम हमको बताने हैं, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर. सो हम ऐसे सिंपल अगर करेंगे तो ऐसे भी हमारा नंबर ऑफ एटम आ जाएगा. ठीक है. सो हमने इसमें यही करा है. गिवन मास हमारा है 100 ग्राम सोडियम एंड 23 ग्राम जो है वो इसका हो जाएगा एटॉमिक मास. ठीक है. यू का मतलब है यूनिट, हम एटम की बात कर रहे हैं इसलिए हमने इसको ग्राम में लिखा है. ठीक है. देन मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23. तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमको मिल जाएगा 2.618 इंटू 10 की पावर 24. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गए, नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ गए. सो इसी को दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं, लैंग्वेज के थ्रू. ठीक है. सो मोलर मास सोडियम का हमें 23 ग्राम दे रखा है क्वेश्चन में. अब आपको पता है एक मोल एटम में कितने एटम्स होंगे, Na एटम. ठीक है. तो 23 ग्राम सोडियम एटम, जो 23 ग्राम का जो सोडियम है उसमें कितने एटम्स हो जाएंगे, Na एटम्स हो जाएंगे. सो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, Na डिवाइडेड बाई 23. एंड 100 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 100 डिवाइडेड बाई 23 मल्टीप्लाई बाय Na. तो सिंपल इसको सॉल्व आउट करने पे भी हमको यही रिजल्ट मिलेगा. ठीक है. सो नाउ पार्ट नंबर बी में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं कि आयरन के कितने एटम्स निकल के आते हैं. सो फॉर्मूला पुट करेंगे हम, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर. सो 100 डिवाइडेड बाय दी 56 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर. एंड इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 1.075 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स. सो एक बात तो क्लियर हो गई कि मोर नंबर के एटम्स किस में हैं, सोडियम वाले में है. तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा कि 100 ग्राम ऑफ सोडियम हैव मोर नंबर ऑफ एटम्स. क्लियर. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर. और हमारा S8 है मॉलिक्यूल. ठीक है. प्रेजेंट इन दी 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर. हमको मॉलिक्यूल्स बताने हैं सल्फर के जो कि प्रेजेंट होंगे 16 ग्राम के सॉलिड सल्फर में. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, अब हमको पता है कि मोलर मास सल्फर का कितना होता है, 32 होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है. 8 है यहाँ पर सल्फर के एटम. सो सिंपली हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 32 की 8 से. सो हमको कितना मिल जाएगा, 256 ग्राम मिल जाएगा. सो अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स. ठीक है. S8 मॉलिक्यूल्स के कितने नंबर प्रेजेंट होंगे 256 ग्राम के सॉलिड सल्फर में. सो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एवोगैड्रोज नंबर के बराबर. ठीक है. सो अब हम क्या पता करते हैं, 16 ग्राम में क्वेश्चन में पूछा है, तो 16 ग्राम में हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितने सल्फर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे. तो एवोगैड्रोज नंबर मल्टीप्लाई बाय 16 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 256 ग्राम. देन वी गेट 3.76 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of compound by its weight. सो हमको इसमें क्या करना है, एक हमारा कंपाउंड था, एक सैंपल था. ठीक है. उसका वेट था 0.24 ग्राम और ऑक्सीजन और बोरॉन को वहाँ पे जब एनालिसिस करी गई, वहाँ पे चेकआउट करा गया, तो उनकी कॉम्पोजिशन मिली हमें 0.096 ग्राम. ठीक है. और ऑक्सीजन मिली हमें 0.144 ग्राम. तो हमको उनके परसेंटेज बाय वेट का कॉम्पोजिशन बताना है उस कंपाउंड में, बोरॉन और ऑक्सीजन का. ठीक है. नाउ अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि सैम्पल कंपाउंड का हमारा मास क्या है, 0.24 ग्राम.
बोरॉन का मास कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 0.096 ग्राम, एंड ऑक्सीजन का मास भी ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 0.144 ग्राम। सो परसेंटेज ऑफ बोरॉन हमको फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, मास ऑफ बोरॉन डिवाइडेड बाय द मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय द 100। सो ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज वी विल गेट दी 40%। एंड मास ऑफ ऑक्सीजन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हमको पता है कि पूरा सैंपल कितना रहेगा, 100% रहेगा, ठीक है। उस 100% में से 40% बोरॉन हो गया, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना रहेगा, ऑब्वियस सी बात है 60% रहेगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमको इन एलिमेंट्स के नेम बताने हैं जो भी इस कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज क्विकलाइम, नेक्स्ट इज द हाइड्रोजन ब्रोमाइड, थर्ड वन इज द बेकिंग पाउडर, एंड फोर्थ वन इज द पोटेशियम सल्फेट। सो क्विकलाइम को हम कैल्शियम ऑक्साइड के नेम से भी जानते हैं, बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब दो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हो गए, एक हमारा कैल्शियम हो गया, दूसरा हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। सो नाउ सेकंड वाला जो है वो है हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हम बोलते हैं HBr। इसका मतलब दो एलिमेंट यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट इज हाइड्रोजन, नेक्स्ट वन इज दी ब्रोमीन, ठीक है। सो नाउ थर्ड वन इज द बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो इसका मतलब इसका फॉर्मूला रहेगा NaHCO3। तो इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, सोडियम हो जाएगा, सेकंड इज हाइड्रोजन, थर्ड वन इज कार्बन, एंड फोर्थ वन इज ऑक्सीजन, ठीक है। सो नाउ फोर्थ वन इज द पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। इसमें हमारे कौन कौन से एटम प्रेजेंट होंगे, एक पोटेशियम हो गया, दूसरा वाला सल्फर हो गया, एंड लास्ट वन इज द ऑक्सीजन, सिंपल, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम। सेकेंड पार्ट में हमें बताना है 4 मोल एल्यूमिनियम एटम का कितना मास होगा। थर्ड वाले में बताना है 10 मोल के सोडियम सल्फाइड का मास कितना होगा। सो फर्स्ट वाले में हम सिंपली फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आपको पता है कि भाई 1 मोल सोडियम एटम का मास जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके एटॉमिक मास के। तो एटॉमिक मास सोडियम एटम का कितना होता है, 14 ग्राम। तो 14 ग्राम इज अवर आंसर। सो नाउ सेकेंड पार्ट में आपको बताना है कि 4 मोल एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होगा। सो हमको पता है कि 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होता है, 27 ग्राम होता है, ठीक है। और 4 मोल का बताना है, देन 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट 108 ग्राम, ठीक है। पार्ट नंबर 3, अब हमको इसमें बताना है कि भाई Na2SO3 जो है हमारा सोडियम सल्फाइड, उसके 10 मोल्स का मास कितना होगा। अब आपको पता है कि Na2SO3 है क्या, एक मॉलिक्यूल है। सो इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं। हमको सबसे पहले इसमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये बना किससे है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो Na2SO3 का मतलब क्या है कि इसमें 2 सोडियम के एटम है, सिंगल एटम किसका है, सल्फर का है, एंड 3 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो सिंपली हम उनको पुट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 23 क्या हो गया, सोडियम का मास हो गया, प्लस 32 क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया सल्फर का, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16 क्या हो गया, एटॉमिक मास किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया। सो इसको सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 126 ग्राम। अब हमको फाइंड आउट करना है भाई 10 मोल के सोडियम सल्फाइड का मास कितना होगा। आपको 1 मोल के सोडियम सल्फाइड का मास पता चल गया 126 ग्राम। तो वैसे ही 10 मोल्स के सोडियम सल्फाइड का मास हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 126, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा 1260 ग्राम, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला। अब हमको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही केमिकल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सिंबल और वैलेंसी के मेथड से इसको फाइंड आउट करते हैं। कैल्शियम और क्लोरीन, फर्स्ट वाले में आपको पता है 2 सिंबल हो गए हमारे। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, हमें पता है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा CaCl2, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसमें इन्होंने दे रखा है CaCl, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। सेकेंड वाले में सिंबल हमारा हो गया एक सोडियम, दूसरा वाला हो गया नाइट्रोजन। तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1 एंड नाइट्रोजन की होती है 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा Na3N। तो ये मैच कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ द राइट आंसर। एक बार हम आगे के भी पार्ट्स देख लेते हैं। थर्ड वाले में हमारा हो गया सिंबल सोडियम और सल्फेट।
अब आपको पता है सोडियम की वैलेंसी होती है 1 एंड सल्फेट जो है SO4 इसकी वैलेंसी होती है 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फॉर्मूला बनेगा Na2SO4। तो ये भी हमारा रॉन्ग है। फोर्थ वाले में Na एंड S ये हमारे दो सिंबल हो गए, मतलब सोडियम हो गया, दूसरा वाला हो गया हमारा सल्फर। सो सोडियम की वैलेंसी होती है 1 एंड सल्फर की होती है 2। सल्फर जो है वो वेरिएबल वैलेंसीज को शो करता है, ठीक है। 2 भी शो करता है, 4 भी शो करता है, 6 भी शो करता है, ठीक है। सो इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा Na2S। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। दैट मीन्स करेक्ट आंसर विल बी दी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। Now question number 7, an element which shows the valencies of 2, 4, 6। अब ये 4 एलिमेंट है, इन 4 एलिमेंट में से आपको ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो 2, 4 और 6 तीनों वैलेंसीज को शो करता है। देखो हमारे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसीज को शो करते हैं, एंड ये वेरिएबल वैलेंसी को वैलेंसी वाला जो कंसेप्ट है वो हम लोग चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये समझ लो कि सल्फर, मरकरी, आयरन, कॉपर, तो इनमें से सल्फर जो है वो हमारा वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, 2 भी शो करता है, 4 भी शो करता है और 6 भी शो करता है, ठीक है। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज X3Y, द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट X एंड Y। अब ये जो फॉर्मूला एक दे रखा है इन्होंने कंपाउंड का जिसका नाम है X3Y, तो इसमें से हमें X और Y की वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सिंबल लिख लेते हैं, X और Y हो गए हमारे, एंड वैलेंसीज कितनी हो जाएंगी 1 एंड 3, क्योंकि X3Y फॉर्मूला तो तभी बनेगा जब X की 1 वैलेंसी होगी और Y की कितनी होगी 3 होगी। तो इससे हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन गया है। दैट मीन्स वैलेंसी विल बी 1 एंड 3। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you can get all notifications of the video.